इस तरीके से हिमाचल का अपडेट हमने आपको दिया। दिल्ली एनसीआर में भी मौसम ने करवट ली। कल रात से ही लगातार बारिश देखी जा रही है। कई इलाके ऐसे जहां पर तेज हवा के साथ बारिश हुई। रात से कई जगहों पर बारिश लगातार जारी। लोगों को हालांकि गर्मी से यहां पर राहत मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए फिलहाल रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि कई और दिन अभी तेज हवा, आंधी और बारिश देखी जा सकती है। ये तस्वीरें आपके सामने, तेज हवा के साथ बारिश। एक तरफ गर्मी से राहत, लेकिन एक तरफ फिर वही जल भराव की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न हो गई। हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, कितने दिन और बारिश रहने वाली है? और ये बारिश अभी तो हालांकि मानसून आया भी नहीं, अभी से जल जमाव की स्थिति एक बार फिर उत्पन्न होने लगी है और दिल्ली के लिए हमेशा से बेहद बड़ी समस्या भी रही है। ट्रैफिक बेहद ज्यादा बढ़ जाता है। क्या तैयारियां हैं इसको लेकर, क्योंकि इस बार दिल्ली में नई सरकार भी आई है? चलिए आदित्य से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली में इस बार नई सरकार का गठन हुआ है और जिस तरीके से लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, ऐसे में जल भराव, हमेशा से मानसून के बाद जल भराव की स्थिति बेहद ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। अब देखना होगा कि इस बार सरकार क्या कुछ तैयारियां मानसून को देखते हुए करती है, जल भराव की स्थिति से निपटने के लिए करती है। हालांकि फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट जारी है और कुछ दिन और अभी बारिश देखी जा सकती है। जिस तरीके से दिल्ली में खासा गर्मी बढ़ गई थी, उससे लोगों को निजात मिलेगी और साथ ही तेज हवाएं और बारिश फिलहाल दिल्ली एनसीआर में कुछ दिन और देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा और बारिश की तस्वीरें आपके सामने। मौसम सुहावना हो चला। जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी बेहद ज्यादा बढ़ गई थी, जल भराव की स्थिति भी खासा उत्पन्न हो गई थी। हमारे सहयोगी आदित्य वाधवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, कितने दिन और बारिश देखी जा सकती है? साथ ही क्या तैयारियां नई सरकार इस बार कर रही है, क्योंकि जल भराव की स्थिति जो हमेशा से ही उत्पन्न हो जाती है बारिश के बाद, उसको लेकर क्या तैयारियां? जी हर्षा, अगर आप देखेंगे तो ऐसे बीते दिनों में भी जब बारिश हुई तो आपने देखा पूरे दिल्ली एनसीआर में कहीं जगह पेड़ गिरे, कहीं पानी भर गया, तो कहीं ट्रैफिक जैम लगा उस वजह से। तो अब ये सारी मद्देनजर देखने वाली बातें हैं कि किस तरीके से बारिश का जो कोहराम होता है। हालांकि मौसम तो सुहाना एक बार को कर जाती है बारिश, लेकिन उसके बाद की जो प्रॉब्लम है, कहीं पानी भर जाता है, कहीं घरों की भी कई 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 के जो कच्चे घर हैं वो भी ढह जाते हैं कभी कभी। तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए देख रहा है और ऐसे कदम उठा रहा है कि किस तरीके से जो बारिश के बाद का जो घरों की और जो रोड की समस्या है उसको किस तरीके से रोक सके। जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है वो भी पूरा एक फुल प्रूफ प्लान बना रही है, क्योंकि हम देखते हैं हर साल दिल्ली में जून जुलाई अगस्त में जो है बारिश का महीना आता है और इस समय ही सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की बात है कि हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में भी कि यमुना का किस तरीके से यमुना में भी ज्यादा जलभराव हो जाता है बारिशों के समय। तो अब सारी ये बातें अगर हम देखें हर्षा, तो अब ये बारिश आने वाले दिनों में आगे और बढ़ेगी और तो उसी हिसाब से जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है और मौसम विभाग है उस तरह से ही कदम लेगी। जी हर्षा, बिल्कुल, यहाँ पर तमाम कदम उठाए जाएंगे आदित्य, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है? कल हमने देखा लगातार जो बारिश हुई, कहाँ कहाँ जल भराव है और सुबह ही ट्रैफिक की स्थिति भी उत्पन्न हुई थी। जी बिल्कुल, अभी कल भी अगर हम देखें तो कल रात से ही देर रात बारिशें हो रही थी। पूरे अगर हम साउथ दिल्ली के इलाके देखें तो आरकेपुरम वगैरह में भी बहुत बड़ा जल भराव हो रहा था। जल भराव के कारण काफी वहाँ स्थिति खराब सी हुई और कोई जो उत्तरी दिल्ली के भी जो इलाके हैं और पूर्वी जिले के इलाके हैं वहां भी जल भराव से काफी खासिया दिक्कत हुई, कहीं पेड़ गिरे हुए। तो अब देखने वाली बात है कि जो अथॉरिटीज हैं किस तरीके से एक्शन लेंगी। जी हर्षा, बिल्कुल आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। अनुराग, आप भी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारियां आपने हमें दी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ के जानकारियां देने के लिए। आगे बढ़ेंगे।